के कई इलाकों में पड़ रही दरारें प्रकृति का कहर है या फिर इनका नाता बरसों पुरानी भविष्यवाणी से है। बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई ऐसी भविष्यवाणी जिसने सभी को चौंका दिया। महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि कलयुग में बद्रीनाथ धाम अचानक गायब हो जाएगा, बद्रीनाथ अंतर ध्यान हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? पुराणों में इसका भी जवाब है। कहा जाता है कि जब बद्रीनाथ अंतर ध्यान हो जाएंगे, ठीक उसी वक्त हिमालय की गोद में एक धाम प्रकट होगा जिसे भविष्य बद्री नाम दिया गया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महर्षि वेदव्यास ने जिस स्थान पर भविष्य बद्री की भविष्यवाणी की थी, ठीक उसी स्थान पर एक धाम प्रकट हो रहा है। एक चट्टान पर भगवान का अक्स उभर रहा है। वैसी ही घटनाएं हो रही है जो बद्रीनाथ की स्थापना के समय हुई थी। जब इस बारे में नेशन मिरर की टीम जोशीमठ पहुंची तो देखिए वहां हमें क्या मिला। 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ। कहा जाता है जिस दिन बद्रीनाथ मार्ग पर जय विजय पहाड़ आपस में जुड़ जाएंगे, उस दिन बद्रीनाथ जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में अंतर ध्यान हो जाएंगे बद्रीनाथ? क्या है इसके पीछे का रहस्य? इस वीडियो में जानिए भविष्य बद्री से जुड़ी मान्यताएं। जोशीमठ से तपोवन होते हुए 21 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री मंदिर है। ये मंदिर पंच बद्री में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाखों सालों बाद बद्रीनाथ धाम मंदिर इसी जगह स्थापित होगा। इसी जगह पर भगवान बद्री की पूजा अर्चना हुआ करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित नर नारायण पर्वत, जिन्हें जय विजय पर्वत भी कहा जाता है, भविष्य में ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इस दौरान अभी मौजूद बद्रीनाथ मंदिर, जो जोशीमठ से करीब 45 किलोमीटर दूर है, यहाँ जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ धाम की पूजा जोशीमठ से तपोवन होते हुए 21 किलोमीटर ऊपर दुर्गम पहाड़ियों के बीच बने भविष्य मंदिर में हुआ करेगी। इसे लेकर एक मान्यता और है। कहा जाता है भगवान नरसिंह की बाई कलाई लगातार कमजोर होती जा रही है। जिस दिन कलाई पूरी तरह से क्षीण हो जाएगी, उसी दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ का रास्ता सदा के लिए बंद हो जाएगा। तब भगवान बद्री नारायण भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। श्रीमन नारायण जय भविष्य बद्री। इस स्थान को भविष्य बद्री नाम से जाना जाता है। भविष्य बद्री मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। कहते हैं कि जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है, वहाँ भगवान नरसिंह की एक भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि वह पूर्णतया से क्षीण हो जाएगा, खंडित हो जाएगा और बद्रीनाथ में जो नर नारायण पर्वत है वो आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ जी अंतर ध्यान हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान नारायण जी इसी स्थान पर अपने चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे। यहाँ पर नारायण जी समय के अनुसार अपनी आकृति विग्रह को बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ पर नारायण जी के साथ साथ माता लक्ष्मी, गणेश जी और गरुड़ जी भी आने वाले भविष्य में धीरे धीरे स्पष्ट होंगे। तो कहते हैं कि संसार में मनुष्य द्वारा पाप अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि पूजा योग्य कोई स्थान नहीं रहेगा।
तो एकमात्र यही स्थान रहेगा जहाँ पर भगवान नारायण जी अपने आने वाले भविष्य में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं। श्रीमन नारायण जय बद्री। भविष्य बद्री के पंडितों का कहना है कि इस धाम में कई श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं। पंडितों का कहना है सरकार इस धाम पर ध्यान दे और उचित व्यवस्थाएं कराए। सुविधा अभी तो बहुत ही है ना, यहाँ अभी जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है तो आने वाले भविष्य में सड़क की सुविधा चाहिए। यहाँ रास्ता नहीं है, परिसर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे भक्तजनों को सुविधा हो सके। अभी तो काफी परेशानी है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे पुराणों में की गई सभी भविष्यवाणियां सही होती जाएगी। वहां जाने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि भविष्य बद्री में देवीय शक्ति का अनुभव होता है। हालांकि पुराणों में की गई भविष्यवाणी कितनी सही होगी ये अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस धाम का भविष्य से कोई ना कोई नाता जरूर है, तभी तो इस धाम का उल्लेख पुराणों में मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।